आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। बिहार के दरभंगा जिले के अलीनगर प्रखंड के श्यामपुर गांव की यह कहानी उस घर की है जहां अचानक ऐसा दुख टूटा जिसने पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। यह सुधीरा देवी का परिवार है। इस घर में एक विधवा मां है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल, 3 साल और 1 साल का, और साथ में है बुजुर्ग सास ससुर, जिनमें से सास लकवे से पीड़ित हैं। करीब 10 महीने पहले इस परिवार का सहारा, घर का एकमात्र कमाने वाला, अचानक इस दुनिया से चला गया। उसके बाद न आमदनी बची, न इलाज का सहारा और न ही रोज की रोटी की कोई स्थायी व्यवस्था। कई दिन ऐसे भी आए जब एक वक्त का खाना मिला और दूसरा वक्त भूखे गुजर गया। मां ने खुद भूखा रहना स्वीकार किया, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं रहने दिया। आज इसी घर के दरवाजे पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार पहुंची है। राशन सामग्री, दूध और परिवार की जरूरत की आवश्यक वस्तुओं के साथ। आइए आपको दिखाते हैं इस परिवार की पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम जो है दरभंगा जिले के अलीनगर प्रखंड के श्यामपुर गांव में आप पहुंची है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अन्नपूर्णा मुहिम जो आज पूरे भारत में एक मानवता की मिसाल पेश की है। एक ऐसी मुहिम जो गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाके जो है एक ऐसे परिवार को ढूंढती है जो बिल्कुल बेबस, निर्धन, असहाय परिवार हो, जो ऐसे बच्चे, अनाथ बच्चे जिनका कोई है ना सहारा नहीं हो, जो बेसहारा है, वैसे परिवारों को ढूंढ के संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है वो उस परिवार को मदद करती है। आज इसी सिलसिले में संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है ये अलीनगर प्रखंड के श्यामपुर गांव में आ पहुंची है। यहाँ पे पिछले 10 महीने से एक परिवार जो है बहुत ही दयनीय अवस्था में अपने जीवन को जीने पे मजबूर है, क्योंकि 10 महीने पहले उस परिवार का जो मुखिया होता है, अर्थात उस परिवार का जो कमाने वाला होता है, वो अपने पीछे 3 छोटे छोटे बच्चे, एक बूढ़े माँ बाप और अपनी पत्नी को छोड़ के आकस्मिक रूप से वो चले जाते हैं, और जिसके बाद से जो है उस परिवार की स्थिति बहुत ही नाजुक होती है। फिलहाल आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है आज उनके दरवाजे पे दस्तक दे चुकी है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी है। तो दर्शकों, अभी आपको हम लिए चलते हैं उस घर की तरफ, घर पे जहाँ पे आज ये सारी जो खाद्य सामग्री है वो दी जानी है। तो आप हमारे साथ बने रहें, आपको लिए चलते हैं सुधीरा बहन जी के, सुधीरा देवी जी जो है उनके घर पे, और ये सारे खाद्य सामग्री और परिवार की स्थिति, हर चीज़ को आपको जो है विस्तार से बताने का काम करते हैं। आप बने रहें हमारे साथ। दर्शकों, अभी हम महेश मुखिया जी के जो दरवाजे हैं वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये यही जो घर है महेश मुखिया जी का, जो अपना उन्होंने घर बनाया था, यहाँ पे आप किस अवस्था में ये घर है यहाँ पे आप देख सकते हैं। फ़िलहाल अभी एक ही जो है ये बथान टाइप का जो है यहाँ पे ये बना हुआ है, जिसमें कोई पार्टीशन नहीं है, बिल्कुल ओपन है। और अगर आप मेरे राइट साइड देखेंगे, दाईं तरफ देखेंगे, तो ये जो पड़ोसी का जो मिट्टी का जो दीवार है उसी दीवार को इस घर का जो है दूसरा साइड बना दिया गया है। और अगर इस तरफ की हम बात करें कि कैसे इसको प्रोटेक्शन किया गया, इसको घेरा गया है कि ये जो है घास का ही बना, मतलब घास फूस का ही जो है बना हुआ। ये आप देख पा रहे होंगे कि आगे से जो घेरने के लिए है तो किसी प्रकार का कोई दीवार या ढड्ढी का कोई भी चीज़ का व्यवस्था नहीं है। पल्ली का जो है वो बोरा का सी के और उसी को जो है यहाँ पे ये खोलते हैं तो ये नीचे
नीचे गिर जाता है और ये कवर हो जाता है। तो फिलहाल ये चीज़ से इस भाग को जो है यहाँ पे ये लोग कवर करते हैं। फिलहाल देख पा रहे होंगे जिस तरीके से उधर जो है आगे वाले भाग को कवर करने के लिए, तो यहाँ पे ये पूरे मतलब मुंह जो बोला जा रहा है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया और ये जो 3 पार्ट है, इस पूरे को कवर करने के लिए किसी प्रकार का कोई दीवार या जो है ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। बस वैसे ही टेम्पररी जो होता है वो नीचे गिरा लेते हैं, जो लकड़ी का ये बोड़ा का बना हुआ और इधर जो है साड़ी का कुछ बना हुआ है। फिर जब खोलना होता है तो इसको मोड़ के ऊपर बांध देते हैं। फिलहाल अगर हम छत की बात करें तो छत पे जो है अब बांस का देख रहे हैं, जो फट्टी जो है उसको चीर के और बांस में रखा गया और ऊपर से जो है एस्बेस्टर डला हुआ है। देख पा रहे होंगे और आप, तो बहुत पुराना ये दिख रहा है। और ऊपर में बहुत सारी चीज़, छोटे छोटे चीज़ जो है वो टांगा गया है, उसमें जो भी सामग्री है उसको रखा गया है उसमें। और यहाँ पे जब हम आएंगे दर्शकों, तो नीचे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मिट्टी का चूल्हा है। यहाँ पे देखेंगे ये जो चक्की पहले पुराने ज़माने का जो होता था गेहूँ पीसने के लिए, वो यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे ड्राम है, ये जो ड्रम है इसमें कुछ रखा हुआ है जो भी थोड़ी सी अवस्था में होगी यहाँ पे, और ये इसको कवर किया गया है। बाकी ये आप देखिएगा ये कढ़ाई यहाँ पे रखा हुआ है, फिर ये चलनी है, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये एक छोटा सा ट्रे है, उस ट्रे में कुछ डिब्बे रखे हुए हैं, जिस डिब्बे में जो डिब्बा लगभग खाली है, आप इसमें देखिएगा थोड़ा सा चावल है यहाँ पे, इसमें भी थोड़ा सा दाल है और ये लहसुन है। इसमें थोड़ा थोड़ा सामग्री जो है सभी डिब्बों में रखे हुए हैं। इसमें थोड़े से जो है आप देखिए ये मटर है और ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे इसमें भी कुछ दाल टाइप का ही है, तो और थोड़ा सा तेल भी है इसमें। ये सभी चीज़ें जो खाने पीने के लिए जो चीज़ें हैं यहाँ पे रखी हुई है, ऐसे ही खुली अवस्था में है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ आलू और एक आध दो जो है भिंडी परवल, नीचे वाला जो है ये इसमें प्याज आपको दिख पा रहा होगा, आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा प्याज रखा हुआ है। और बर्तन जो है रखने के लिए यहाँ पे एक बर्तन ट्रे भी यहाँ पे है फ़िलहाल इनके पास जो है, जिसमें कुछ बर्तन यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बर्तन में क्या क्या है, हमारे कैमरे से आपको स्पष्ट रूप से दिख पा रहा होगा। और जैसे आटा उटा गूंदने के लिए जो है यहाँ पे एक छोटा सा कठौता है, इसमें संभवतः ये आटा गूंदते होंगे या जो भी जिस कार्य के लिए हो। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। एक नाद भी है और नाद में ही जो है वो सारी चीज़ें हैं, जिसको हम नाद कहते हैं। तो नाद में ही वो सारी चीज़ें हैं, झाड़ू टोकरी उकरी जो भी है। उसके बाद थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो एक और छोटा सा जो है गमला है कठौता टाइप का, उसमें कुछ बर्तनें रखी गई है। जस्ट उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सिलौट जिसको बोलते हैं, जिसे मसाला पीसा जाता है। तो ये यहाँ पे ठीक ठाक जो है जो बहन जी सुधीरा बहन जी जो है वो रखी हुई है। यहाँ पे गैस चूल्हे की भी इस घर में व्यवस्था है, एक टेबल लगा हुआ है और उसी पे गैस है और यहाँ पे गैस सिलेंडर है। इसी पे जो है संभवतः बहन अभी खाना पकाती होगी। छोटा सा जो है टुकना है, उसमें चावल है यहाँ पे, कुछ बचा हुआ है अभी। और इसमें सब्जी जो है आलू और सोयाबीन का सब्जी है। थोड़ा सा और मैं आपको अगर दिखाऊं तो इसमें संभवतः खाना किन्हीं का काढ़ा गया था, वो अभी इसमें नहीं है। मतलब दाल की व्यवस्था जो है यहाँ पे नहीं है। चावल और आलू सोयाबीन की सब्जी जो है आज बहन जी जो है यहाँ पे बनाई है। तावा और चकला और बेलन इसी पे ठीक ठाक अवस्था में यहाँ पे रखी हुई है। और जस्ट उस गैस चूल्हा के जब हम लेफ़्ट में आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे उसके बगल में एक और ड्राम है, इसमें भी संभवतः जो सामग्री है वो रखी हुई है। और चूँकि इसको दिखाने के लिए मुझे इस पर के सारे सामान को हटाना पड़ेगा और ये लगभग भरा हुआ है। अगर यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे तो ठीक है, सुन पा रहे हैं आवाज़ तो क्या कुछ है इस घर में मैं हर एक चीज़ को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। चूँकि दर्शकों इस घर में जो है छोटे से एक बच्चे भी हैं, लगभग 1 से 2 साल के। तो संभवतः जब वो छोटे होंगे तो उनको झुलाने के लिए जो है वहाँ पे देख पा रहे होंगे कि झूला भी लाया गया था, जो अब वो बिल्कुल ऊपर में टांग के, और बहुत दिन से चूँकि झोल उल लगा हुआ है तो आप देख पा रहे होंगे तो बहुत दिन से जो है वो ऐसे ही टंगा हुआ है, क्योंकि अब जो उनके पिता रहे नहीं
महेश मुखिया जी जो है, और वो बिल्कुल उस अवस्था में रखा हुआ है। और सीख इसको बोला जाता है, इस तरह के छोटे छोटे सीख बना के जो है यहाँ पे टांग दिए गए हैं। ये देखिएगा, ये बोरा है और ये टायर का जो है, बाइक का जो टायर होता है उसी को बांध के सीख बना दिया गया है। और इसी के ऊपर कैमरामैन ज़रा दिखाएंगे, जो भी खाने पीने वाली सामग्री, जैसे सोयाबीन मैंने आपको दिखाया था कि आज आलू सोयाबीन का सब्ज़ी बना है, तो ये सोयाबीन है में रखी हुई है। ये जैसे आटा जो है, तो इसमें थोड़ा सा आटा जो है रखा हुआ है। एक और सीख है जो यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक और जो है आप देख सकते हैं, बोरा में कुछ चीज़ें रख के टांगी गई है। ये जो है इनका अलगन्नी जिसको बोलते हैं, कपड़े टांगने के लिए इन्होंने एक रस्सी टांग रखा है। किसी चीज़ को कूटने के लिए जो ओखल कहा जाता है, तो ओखल है, ओखल के ऊपर ही जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें, धान जो है बोरा में थोड़ा सा धान यहाँ पे रखा हुआ है। और आगे आते हैं थोड़ा सा इसके आगे, तो यहाँ भी जो है एक अलना टाइप का जो है, ये कपड़े टांगने के लिए अलगन्नी जिसको बोलते हैं, तो वो भी जो है यहाँ पे इन्होंने रख रखा है। इस पर गेंडा उंडा इस तरह से कुछ और जो है कपड़े रखे हुए हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दर्शकों, एक ये बक्सा है और एक इसके नीचे जो है ये दूसरा बक्सा है। उसके ऊपर जो है एक तकिया रखा हुआ है। तो ये कुछ घर का जो है फ़िलहाल अभी तक जो आपने देखा है। ऊपर में जो है एक छोटा सा, जो बहुत पुराना सा पंखा आप देख पा रहे होंगे, इसका जो पंखी है, ब्लेड जिसको बोलते हैं, वो उसमें का जो पत्तर होता है वो भी उड़ चुका है। बहुत पुराना मुझे देखने में लग रहा है, आप भी अगर देख पा रहे होंगे तो बहुत पुराने अवस्था में ये पंखा यहाँ पे है। और बिल्कुल अगर हम बिजली की फ़िटिंग की बात कर लें दर्शकों, तो आप जहाँ पे दीवार ही इनका अपना ना हो, घर ही अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हो, तो बिजली का फिटिंग वो कहाँ करवाएंगे। तो अव्यवस्थित तरीके से, जैसे एक छोटा सा तार उर जो है लेके, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 2 स्विच और 1 प्लग का जो बोर्ड है, ये बोर्ड यहाँ पे 2 स्विच और 1 प्लग का बोर्ड, छोटा सा बोर्ड इन्होंने रस्सी से बांध कर लगा रखा है। और एक स्विच और भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक स्विच लटका हुआ है। इसी से जो है संभवतः, चूँकि फ़ैन के जस्ट बगल में, पंखा के जस्ट बगल में जो है आप एक छोटा सा मरकरी देख पा रहे होंगे, वो मरकरी को जलाने के लिए, पंखे को चलाने के लिए यहाँ पे तो जो 3 स्विच है, एक स्विच बाहर से लगाया गया और 2 स्विच जो है इस बोर्ड में, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो ये जो है फ़िलहाल इस पूरे घर की जो जिसको महेश मुखिया जी जो बनाए थे, उस घर के हालात, उस घर की स्थिति से मैंने आपको रूबरू करवाने का प्रयास किया। फ़िलहाल अब थोड़ा सा हम बाहर निकल चुके हैं आप इस घर से, और ये घर का बाहर का जो दृश्य है, यहाँ पे एक कुर्सी एक रखा हुआ है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कुर्सी का जो बीच का जो तख्त है वो टूटा हुआ है। दर्शकों, जब हम यहाँ पे आए तो हमें एक बात की जानकारी दी गई कि जो महेश मुखिया जी हैं वो 2 भाई हैं, और महेश मुखिया जी जो है 2 भाई हैं। तो जो घर में आपको दिखा रहा था, उस घर के जस्ट अपोजिट साइड में अगर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे जो है 2 घर आपको और दिख रहे होंगे एस्बेस्टर के। ये जो घर अभी आप देख पा रहे हैं, जिसका मैं आपको अभी हर चीज़ का मुआयना करवा रहा था, घर के अंदर में क्या क्या चीज़ मौजूद है, उस घर के जस्ट अपोजिट साइड जब आप मेरे पीछे देखेंगे, उस घर के जस्ट सामने में, तो यहाँ पे 2 घर जो है, चूँकि महेश मुखिया जी जो हैं, महेश मुखिया जी 2 भाई हैं। तो अब महेश जी इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके जो बड़े वाले भाई हैं, जैसे यहाँ के ग्रामीण लोगों का कहना है और जो सर्वे करने आए थे उनका कहना है कि ये घर उनके बड़े भाई ही बनाए थे, लेकिन उनके जाने के बाद, जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके जाने के बाद जो है महेश मुखिया जी जो है, उनको जो है उनके बड़े वाले भाई जो बना था, मतलब इसमें इनके पिता का, नीति मुखिया जी का या महेश मुखिया जी का कुछ भी योगदान नहीं था, लेकिन इनके बड़े भाई जो है वो दया करके जो है, चूँकि अब वो रहे नहीं, तो उनके पत्नी बच्चों को दिक्कत ना हो, तो इसके लिए जो है इसका पार्टीशन करके, आप अगर देख पा रहे होंगे तो पहले ये पूरा एक ही बरामदा हुआ करता था, लेकिन बीच में जो है आप यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे पार्टीशन कर दिया गया और बांट दिया गया। इसमें 2 कमरे थे, 2 कमरे जो थे, तो एक कमरा जो है महेश मुखिया जी के भाई जो है अपने पास रख लिए, और एक कमरा जो है ये महेश मुखिया जी को दे दिए उनके जाने के बाद की बात, जैसा कि उन्होंने यहाँ के लोगों ने हमें बताने का प्रयास किया, उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ। और ये आप जो बाइक देख पा रहे होंगे,
ये बाइक महेश मुखिया जी का ही है। महेश मुखिया जी का जब तक वो जीवित थे तब तक जो है वो इस बाइक को चढ़ा करते थे, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो इसीलिए उनके बाइक को जो है उनकी जो पत्नी है सुधीरा बहन जी वो कवर कर रखी है और उस पर भी कुछ कपड़े जो हैं रखे हुए हैं। और जैसा कि यहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया कि ये जो बाइक है ये जब उनका विवाह हुआ था, जब उनका शादी हुआ था, तो उनको जो है दहेज में ये बाइक दिया गया था। मतलब कि महेश मुखिया जी खुद से जो है कमा के इस बाइक को नहीं खरीदे थे, उनको जो है दहेज में दिया गया था। साथ ही साथ जब आप मेरे दाएं तरफ जो देख पा रहे होंगे, ये जो सिलाई का मशीन आपको दिख रहा है, ये भी इनके महेश मुखिया जी के जो यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनकी पत्नी का भी कहना है कि ये मेरे मायके से मुझे मिला है। अर्थात महेश मुखिया जी को जो है ये भी ससुराल में ही दिया गया था, मतलब उनमें उनके पैसे का कोई योगदान नहीं है। अब थोड़ा सा जो मैंने आपको अभी बताया विस्तार से कि वो जो घर था वो मेन महेश मुखिया जी का था और ये उनके बड़े भाई का था। उनके मरने के बाद बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसीलिए उन्होंने ये घर जो है महेश मुखिया जी की पत्नी को दे दिया। फिलहाल महेश मुखिया जी की पत्नी जो है इसी में रहती है। और आप जब मैं वो पीछे आपने जो घर देखा जिसका मैं आपको निरीक्षण करवा रहा था, हर एक चीज़ बता रहा था, तो उसमें जो उनके जो बुज़ुर्ग माता पिता हैं, दर्शकों आपको बता दूं उनकी जो माँ है वो पैरालिसिस पीड़ित है, उनको वो पैरालाइज्ड है पैर से, और आपने नीचे देखा होगा उनकी माँ बैठी हुई है। तो वो सामने वाले कमरे में जो है उस रूम में रहते हैं। और अभी जब मैं जिसमें इन कर रहा हूँ, ये जो घर है, इस घर में महेश मुखिया जी की पत्नी सुधीरा देवी जो है वो यहाँ पे रहती है अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को लेके। और इस घर में क्या कुछ है उसको मैं भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ही हम इन करते हैं तो ठीक ठाक अवस्था में आप यहाँ पे है, लेकिन चलने लायक देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक गेट है, गेट ठीक ठाक है। तो ये जो घर है, घर के नीचे जो है वो तो मिट्टी का फर्श है, किसी प्रकार का यहाँ पे फर्श आपको नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल मिट्टी है। लेकिन अगर हम साइड वॉल की बात करें, दीवार की बात करें, तो दीवार को जो है अभी से मुझे नहीं लगता है कि अभी किया गया, बहुत पुराना है। ये प्लास्टर भी है और प्लास्टर पे रंग भी है, लेकिन ये संभवतः अगर आप देख पा रहे होंगे छत की वजह से, हाँ मुझे अब दिख गया, आप भी अगर कैमरा से देख पा रहे होंगे तो ये जो एस्बेस्टर है, ये एस्बेस्टर में बीच बीच में क्रैक हो रखा है। दिखाएंगे कैमरा में ज़रा जूम करके, ये क्रैक हो रखा है और उसी से जो है इस घर में पानी आता है। तो उसका भी मैं आपको निशान दिखाता हूँ। आप देखेंगे दीवार पे जो है उस पानी का निशान आपको दिख रहा होगा। आप गौर से अगर देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा पानी, ये पानी ऊपर से चूता है, ये भी आप यहाँ पे देखते हैं। तो ये पानी संभवतः जो है चूँकि इस घर में आता होगा, तो बरसात के मौसम में दिक्कत होता होगा इस परिवार को। और ख़ासकर छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, एक बच्चे की उम्र 5 साल है, फिर दूसरे बच्चे की उम्र 3 साल है और तीसरे बच्चे की उम्र जो है 1 वर्ष है। तो समझ सकते हैं जिन बच्चों के ऊपर से पिता का साया उठ गया हो और माँ मात्र जो है एक सहारा हो, दादाजी भी हुए उनके काम नहीं कर पा रहे, अर्थात सुधीरा बहन जी की जो पति ससुर जी हैं वो भी लाचार बेबस हैं और सास जो हैं वो पैरालाइज्ड हैं। तो किस अवस्था में वो 5 बच्चों का परिवार चला पा रही होगी वो आप समझते हैं। आज 2 बच्चों का, जो 2 व्यक्ति का परिवार चलाना कितना मुश्किल है अभी के खासकर समय में। आप ये देख पा रहे होंगे एक बड़ा सा जो है बक्सा है और इस बक्सा में जो भी इनका पहनने ओढ़ने का जो सामग्री या जो भी होगा वो उसमें रखते होंगे। बस में ये बोर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा, बोर्ड से जो है कुछ तारें निकली हुई हैं, वो भी तार कई जगह पे जॉइंट है, मतलब बिजली की फिटिंग इस घर में भी नहीं है। और यहाँ पे एक पंखा है, ये भी पंखा पुराना ही है, ये आप मॉडल से आप देख सकते हैं, ये पुराना पंखा है। जो आप देख रहे हैं ये परिवार जो एक खुशहाल जो परिवार था, जब ये जो महेश मुखिया जी जो हैं, चूँकि दर्शकों यहाँ का टाइटल जहाँ हम कवरेज करने आए हुए हैं आज, वो यहाँ पे टाइटल है मुखिया। तो आप मुखिया को ये ना समझे
महेश मुखिया इनका नाम था। ये महेश मुखिया जी हैं और ये इनके परिवार के जो है अन्य लोग यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस फोटो में, बहुत पुराना फोटो एल्बम है। और उसके जस्ट फोटो के नीचे जो है यहाँ पे एक लकड़ी का बनाया हुआ है। इस नीचे जो है एक छोटा सा बक्सा इस घर में भी है। तो ये एक अलमीरा है और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ और आप भी अगर इस बात को समझ पा रहे हो तो ये सारी चीज़ें संभवतः इनको दहेज में भी मिला होगा। मैं सुधीरा बहन से भी जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर ये सारी सामग्री जो है वो महेश मुखिया जी खरीदे थे या सुधीरा बहन जी अपने घर से लेके आए थे, उनके पिताजी दिए थे। यहाँ उसके बाद आप एक पलंग देखेंगे। पलंग है जो लगभग अभी ठीक अवस्था में है, पलंग की अवस्था भी ठीक है। और इसके जस्ट साइड में जो है आप एक अलना देखेंगे। इस अलना पे जो है कपड़े टंगे हुए हैं, कपड़े रखे हुए हैं। इस घर में आपको एक जो है एक छज्जी भी देख पा रहे होंगे कि एक छोटा सा यहाँ पे भी है जो एक चूल्हे का जो है सिलेंडर आपको दिख पा रहा होगा। कॉर्नर में जो छज्जी का कोना है उसमें भी कुछ बर्तन आपको दिख पा रहे होंगे ये जो है। तो दर्शकों मैंने आपको इस घर के एक एक चीज़ को बताने का प्रयास किया कि इस घर में क्या कुछ है और क्या परेशानी है। दर्शकों फ़िलहाल आप बने रहें, आपको हम और यहाँ के जो लोग हैं, इस परिवार के जो लोग हैं, सर्वे करने जो आए, संत रामपाल जी महाराज जी के जो वक्त जो सर्वे करने यहाँ पे आए थे उन सभी से मिलवाने का आपको प्रयास करते हैं। तो बने रहें लगातार हमारे इस वीडियो के साथ। दर्शकों इस घर की क्या स्थिति है, अभी आपको मैंने इस घर में मौजूद हर एक सामग्री को दिखाने का काम किया है कि जब एक घर का मुखिया जब इस परिवार को छोड़ के चला जाता है, जब महेश जी है ना अब इस दुनिया में नहीं रहे और अपने पीछे जो है 3 छोटे छोटे बच्चे, 2 बूढ़े माँ बाप और एक पत्नी जिनकी मात्र आयु अभी 30 साल है। और आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। आप देखिए इन मासूम को क्या पता है कि अब हमारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ, अब एक छोटा बच्चा जो अभी आप देख सकते हैं सुधीरा देवी जी की गोद में है, वो बच्चा अभी सही से पापा बोल भी नहीं सकता है। अब उस बच्चे को तो थोड़ा सा बहुत ही दर्दनाक स्थिति है इस घर की। ज़रा हम इस परिवार में जो अभी मौजूद है यहाँ पे सुधीरा बहन जी, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ हुआ था है ना, और कैसे जो है इनके पति इन्हें छोड़ के चले गए। नमस्कार बहन जी, क्या नाम हुआ बहन जी आपका? सुधीरा देवी। सुधीरा बहन जी, लगभग कितने दिन पहले जो है आपके पति जो हैं आपको, आपके सास ससुर, अपने माता पिता और ये छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चले गए? क्या वो सिलसिला रहा, कैसे क्या कुछ हुआ, ज़रा हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। 10 महीना पहले। 10 महीना पहले? हाँ। कैसे क्या हुआ था? दिमाग का मतलब मानसिक रूप से हालात उनका ठीक नहीं था? नहीं। तो क्या कुछ अचानक से क्या कैसे हुआ? कहाँ काम करते थे वो? बम्बई में। किस चीज़ का, क्या चीज़ का काम करते थे? घर में। घर में मतलब कौन सा काम? खाना बनाने का। तो अचानक से क्या हुआ? घर के बाद तकर बाद ना भेले। वो मुंबई में काम करते थे तो वो घर आ गए? हाँ। और घर आने के बाद? घर आने के बाद महीना दिन के बाद महीना दिन के बाद ऐसा हुआ। तो लगभग 10 महीना पहले जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। हाँ। वो दर्शकों, जैसा कि आप सुधीरा बहन के मुख से सुन पा रहे थे कि कैसे जो है जो इनके पति थे इनको छोड़ के चले जाते हैं। तो बहन जी ज़रा हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें कि आपके जब पति थे तो क्या आपको किसी प्रकार की दिक्कत थी? नहीं, जब तक पति थे तब तक सब चीज़ ठीक ठाक चलता था? ठीक ठाक चल रही। देखिए, जब मैं बहन से बात कर रहा हूँ तो जो महेश जी की जो माँ है वो कैसे रो रही है और स्पष्ट रूप से बोल नहीं पा रही है, लेकिन इनकी आंखों में वो आंसू है। अपने बेटा का जैसे ही नाम ये सुनी तो वैसे ये भावुक हो गई। और ये देखिए मतलब इनकी भी अवस्था ठीक नहीं है, पैरालाइज्ड हैं ये। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीब
गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो। दर्शकों, थोड़ा सा मैं और कुछ बहन जी से जानने का प्रयास कर रहा हूँ। राशन कार्ड आपका बना हुआ है? नहीं, आपके सास ससुर जी का? सास ससुर को मिले कितना राशन मिलता है उनको? 2 गोटे को मतलब फिर भी कितना मिलता है? 10 किलो। 10 किलो। तो फिर कैसे अभी 10 महीने से आप इन छोटे छोटे बच्चों को और जो 2 बूढ़े हैं ना, सास ससुर हैं, कैसे ये आप परिवार चला रहे हैं? गांव समाज सब देख देख के एक टाइम खाए छै, एक टाइम भूखले। मम्मी पापा कभी कभी दे छै। मतलब आपके माता पिता कभी कभार आपकी सहायता कर देते हैं, नहीं तो गांव समाज से मांग के आप? हाँ, कभी कभी भूखले रहते हैं, कभी कभी खाते हैं। जैसा कि दर्शकों मैंने आपको अभी बताया था, जब ये घर की स्थिति में आपको दिखा रहा था तो उसमें आपने देखा था कि एक छोटा सा जो तसला था उसमें थोड़ा चावल था और बगल में आलू और सोयाबीन का सब्जी आपने देखा था। इनका कहना है कि पति के जाने के बाद इनकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि ये गांव समाज से कुछ मांग के, चूँकि स्वाभाविक सी बात है, कोई भी माँ अपने बच्चों को, और ख़ासकर अगर वो खुद भूखा रह भी लेती है तो अपने बच्चे को भूखा नहीं रहने देती है। ठीक है, वो संभवतः प्रयास करती है कि हम अपने बच्चों को जो है कहीं से भी व्यवस्था करके उसका कम से कम पेट भरे। बहन जी, इसके अलावे और जैसा कि हमारे सर्वे करने के जो यहाँ पे जो टीम आई थी संत रामपाल जी महाराज जी के, उनके द्वारा बताया गया कि आपके घर पे सिलाई मशीन भी है, तो उससे क्या कुछ आपका इनकम होता है बहन जी? थोड़ा बहुत हो छै तो नून तेल चलवे छै। थोड़ा बहुत हो जाता है। मतलब ये सब दिन ये काम करते हैं कि कभी कभार? कभी कभार। हाँ। दर्शकों, स्वाभाविक सी बात है, आप देख सकते हैं अभी जब मैं बना रहा था वीडियो तो इनके गोद में जो छोटा सा बाबू है, अभी वो मात्र 1 साल का है, तो वो भी जो बहन जी को है दिक्कत करता होगा, कैसे गोद में लेके जो है वो सिलाई करती होगी। स्वाभाविक सी बात है कि पहले वो बच्चा को देखेगी कि वो सिलाई का काम करेगी। तो ये कुछ हालात हैं, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है, क्योंकि जिस घर का कमाने वाला ही नहीं होता है और अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, मात्र छोटे छोटे 5 साल, 3 साल और 1 साल, तो बहुत दिक्कत है। और थोड़ा सा इनके पिताजी जो हैं अर्थात सुधीरा बहन जी की जो सुधीरा बहन जी के जो ससुर हैं उनसे भी मैं बात करने का प्रयास करता हूं और क्या कुछ हालात हैं वो दिखाने का प्रयास करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? नीति मुखिया नाम है। नीति मुखिया जी, आप बताइए कि अभी जो है आपके जब बेटा अभी इस दुनिया में नहीं रहे तो थोड़ा सा बताइए, तो कितना दिन पहले वो इस परिवार को छोड़ के चले गए? ये तो 10 महीना हो गया सर। 10 महीना? 10 महीना। अच्छा, जब तक आपके जो लड़का जो थे यहाँ पे जब कमा के देते थे तब तक आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं था। अब जो है क्या क्या दिक्कत होता है? अब सब चीज़ का दिक्कत है, जैसे बाल बच्चा है, हम कमाने वाला नहीं है, और जैसे बीमार पड़ा कोई दवा को सहायता नहीं है, न खाने को सहायता है, कोई दे देता है तो खा लेते हैं, नहीं तो भूखे रहना पड़ता। भूखे पर रहना पड़ता है। अच्छा, ऐसा कितनी बार हुआ है कि आप सुबह में खाए हैं शाम में नहीं खाए हो? ऐसे होता है, 2-4 दिन हो जाता है, जो कोई दयालु आता है तो 2 किलो आटा दे देता है, कोई चावल 1 किलो दे देता है, तो उससे गुजारा चलते हैं। उसी से गुजारा चलता है। और कोई आय का सोर्स नहीं है? कोई सोर्स नहीं है। बुढ़ी बीमार है, उसका लिए दिखाइए जरा, दिखाइएगा। ये जो आपकी पत्नी हुई है? जी हाँ। इनको क्या दिक्कत है? इसको विकलांग हो गया है, लकवा मार दिया है, जिससे जब तक वो था तो दवा किया, जब से वो गया तो कोई दवा नहीं करते। मतलब जब तक महेश जी थे तो वो दवा करवाते थे। अब अभी कोई बेबंद नहीं है जो उसको दवा कराएंगे। मैं भी कुछ बीमार पड़ता हूँ तो मेरा भी कोई कर देखना नहीं है, और बाल बच्चा को कौन देखेगा, ऐसे चलता है। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि इनका कहना है, जो नीति मुखिया जी जो हैं
महेश मुखिया जी के जो पिताजी जी हैं वो बता रहे हैं कि जब तक मेरा बेटा था तब तक तो स्थिति घर की ठीक थी, लेकिन अब वो उस दुनिया में नहीं रहे हैं तो मुझे बहुत दिक्कत होता है। मेरे परिवार, मेरे जो छोटे छोटे मतलब इनके घर में इनका जो पोता पोती है इनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, और इनकी जो पत्नी अर्थात महेश जी की जो माँ है वो उनको भी जो है लकवा मतलब पैरालाइज्ड हैं, वो लकवा ग्रसित हैं, तो उनका जो इलाज है वो जब तक जीवित रहें तब तक करवाते थे, लेकिन अब वो नहीं रहने के कारण उनका इलाज भी नहीं हो पाता है। तो दवा अब वो कैसे, मतलब बिना दवा का ही रह रही है? हाँ, तो बिना दवा को रहता है, कौन देगा? पैसा न कौड़ी कौन देगा दवा उसको? कौन खिलाएगा? कहाँ से लाएंगे? कोई नहीं साधन है न कुछ। खाने में तो दिक्कत होता है, आप उसको इलाज कहाँ से करें? बच्चा बुच्ची जो बीमार पड़ता है तो वो भी दिक्कत होता है, कहाँ से पूरी करेंगे? उनका कहना है कि जब हम खाने में इतना दिक्कत होता है, 2 वक्त की रोटी जब नहीं मिल पाती है, सुबह शाम के खाने का व्यवस्था नहीं हो पाता है, तो इलाज का क्या कुछ हम कैसे करेंगे? दर्शकों, ये घर की स्थिति थी, घर के लोगों के हालात थे, और छोटे छोटे खासकर बच्चे हैं। ये बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली बात है कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी जिनका खेलने कूदने का उम्र है, और उसी उम्र में जो है इनके पिता का जो साया है इन बच्चों के सर पर से उठ चुका है। तो क्या कुछ बीतता होगा इस परिवार के ऊपर और इन बूढ़े जो माँ बाप के ऊपर, जो इनके जीते जी इनके नज़रों के सामने जो है इनका बेटा इन्हें छोड़ के चला जाता है। जिस बूढ़े माँ बाप को अपने बेटे के सहारे, अपने बेटे के कमर के सहारे की उम्मीद होती है कि मेरा बेटा जब कमाने खाने लगेगा तो वो हमारी मदद करेगा, मेरा देख रेख करेगा, लेकिन आज जो है वो पिता के रहते हुए इस वृद्ध अवस्था में जो है पुत्र ही इनको छोड़ के चला गया है। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये बहन जी को आप अभी देख रहे हैं, उनके बगल में ये इनके ससुर जी बैठे हुए हैं, महेश जी के जो पिताजी बैठे हुए हैं, और नीचे जो है पैरालाइज्ड इनकी माँ है। तो क्या कुछ अवस्था है, मैंने हर एक चीज़ को आपको विस्तार से बताने का प्रयास किया। बहन जी, ज़रा आप हमें ये बताइए कि अभी जो सामग्री हम दिखाए हैं, बाइक मोटरसाइकिल है या सिलाई मशीन है या जो घर के अंदर जो ट्रंक है या जो अलमीरा पलंग है, ये महेश जी खरीदे थे कि आपको आपके पिताजी दिए थे? पिताजी दिए थे। आपको आपके पिताजी की तरफ मिला था? कब? शादी में मिला था। तो जैसा कि दर्शकों मैंने आपको बताया था कि संभवतः ये जो सामग्री हैं ये बहन जी, सुधीरा बहन जी को ही मिला होगा, और इस बात की पुष्टि भी की वो कि महेश जी जो है इस सामग्री को नहीं खरीदे थे, बल्कि इनके जो मायके के जो लोग थे अर्थात इनके जो पिताजी थे वो इनको सामान खरीद के दिए थे। तो दर्शकों, अब हम आपको यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो टीम थी जो यहाँ पे सर्वे करने आई थी दरभंगा ज़िले से, उनसे आपको मिलवाते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे उनको जो है इस परिवार के बारे में पता चला। ये आप देख पा रहे होंगे, ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं जो यहाँ पे इस परिवार का सर्वे करने के लिए आए थे, और सर्वे करके इन्होंने जो आगे की जो टीम होती है उनको वो देते हैं। फिर क्या कुछ होता है प्रोसेस, मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूँ। नमस्कार सर। सही। क्या नाम है सर आपका? कैलाश दास। कैलाश जी, आप जो है सुधीरा बहन जी के यहाँ जो आप आए थे, तो क्या कुछ सर्वे में आपने पाया, क्या कुछ सर्वे किया यहाँ पे? यहाँ सर्वे में जो आए तो परमात्मा जी की दया से पहले तो ऊपर से आया मेरा आदेश जो यहाँ सर्वे करना है। सर्वे में आए तो यहाँ ये विधवा बहन है। पहले इस परिवार के बारे में आपको पता कैसे चला? इनका ये जो वीडियो देख करके फेसबुक पे आश्रम में संपर्क किए, वहाँ से आदेश आया जो सर्वे करने के लिए, तो वहाँ बिहार सेवादार के अनुकूल फिर हम यहाँ आकर सर्वे किए। तो सर्वे जब आप यहाँ पे किए, और आपका कहना है कि पहले यहाँ के जो परिवार के लोग थे वो वीडियो देख के, अन्नपूर्णा का वीडियो देख के उनको फ़ोन करते हैं, फ़ोन करने के बाद आपके पास जो फ़ोन आता है कि आप जाइए उस परिवार का सर्वे कीजिए, तो क्या सर्वे में आपने वो सब चीज़ पाया जो वहाँ पे फ़ोन करके इस परिवार के लोगों के द्वारा बताया गया था? जी, यहाँ जो बोले जो यहाँ इनके पास खाने पीने का भी दिक्कत है और रहने का घर द्वार का भी दिक्कत है। ये सब देखते हुए इनके एक सास है वो बीमार हैं, पैरालिसिस हैं, ये सब देख करके हम रिपोर्ट करके भेजे थे। तो रिपोर्ट करने के लगभग कितने दिन बाद जो है आप यहाँ पे आज ये मदद लेके पहुँचे हैं? लगभग हम यहाँ 10 रोज़ के बाद आए हैं। 10 दिन के अंदर में
परमात्मा की दया से यहाँ फिर हम दोबारा आए हैं सामग्री लेकर के। 10 दिन के अंदर जो है आप यहाँ पे सामग्री लेके जो है, ये पहली बार आप आ रहे हैं यहाँ पे इस परिवार की मदद के लिए, दूसरी बार आ रहे हैं? ये पहली बार आए हैं मदद के लिए परमात्मा की दया से। लगातार जो अन्नपूर्णा मुहिम को कवरेज कर रही है, वीडियो जो है डाला जाता है, उस वीडियो को देख के और ये जो बहन है वो कॉल करती है और वहाँ से फिर इनके पास जो है कैलाश जी के पास कॉल आता है कि आप जाइए उस परिवार का निरीक्षण कीजिए, सर्वे कीजिए कि क्या हकीकत में जो बातें इन्होंने फ़ोन पे बताई है उसमें रियलिटी है कि नहीं। तो यहाँ पे आते हैं वो और यहाँ पे आके पाते हैं कि जो बात फ़ोन पे बताई गई थी वो बिल्कुल सही है। बगल में संत रामपाल जी महाराज जी के जो हैं एक और अनुयायी जुड़ चुके हैं, भगत जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार सर, दास का नाम अशोक दास है सर जी। मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ और दास का नाम अशोक है। मैं गया डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ जी। सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे आज जो है सुधीरा बहन जी को आप क्या क्या सामग्री यहाँ पे आज दे रहे हैं? जी सर, बिल्कुल देखेंगे, आपको विस्तार पूर्वक हम दिखाने का काम करेंगे। जैसा कि देख पाएंगे ये 5 kg प्याज है, 5 kg आलू है, ये 5 पैकेट 5 kg का 3 पैकेट है, ये 15 kg आटा है। साथ साथ इधर देखेंगे ये 15 kg चावल है और इधर देखेंगे 4 kg चीनी है, हल्दी पाउडर के पैकेट है, जीरा पाउडर का पैकेट है। इधर देखेंगे लाल मिर्च है, ये धनिया पाउडर है। साथ साथ देखेंगे हरी मूंग दाल है, इधर चना दाल है, इधर चना है। साथ साथ इधर देखेंगे ये पीली मूंग दाल है, ये टाटा नमक है 1 kg। साथ साथ इधर देखेंगे चाय पत्ती है और इधर देखेंगे कपड़ा धोने के लिए व्हील सर्फ है 1 kg। साथ साथ इधर कपड़ा धोने के लिए साबुन भी दिया जा रहा है 1 kg। इधर देखेंगे नहाने के लिए भी 4 पीस साबुन दिया जा रहा है। आप देख पाएंगे इधर आप ये बेसन का पैकेट है, ये सरसों का 2 लीटर तेल दिया जा रहा है। साथ साथ इधर देख पाएंगे ये अचार का डब्बा है, 1 kg अचार है। इधर देखेंगे जैसा कि आपने देखा जाना सुधीरा बहन का छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए सदगुरुदेव जी ने बच्चे के लिए विशेष ख्याल रखे हैं। सूखा दूध पाउडर अमूल कंपनी का पाउडर है, सुधा बच्चों के लिए छोटे छोटे बच्चों के लिए दूध भी पहुँचवाते हैं गुरुजी? जी, सूखा पाउडर दिया जा रहा है। ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जैसा कि आप देख रहे हैं रोटी कपड़ा, तो ये रोटी का व्यवस्था सदगुरुदेव जी ने इस बहन के लिए किया। ये बिल्कुल अब जो है सुधीरा बहन सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की समझिए, सदगुरुदेव जी ने इनको गोद ले लिया और अब इनको किसी भी तरह का दुख तकलीफ़ नहीं होगा। कहते हैं कबीर चिंता क्या करे, चिंता जग की पीर, और जो चिंता के मेट दे उनका ताका नाम कबीर। तो आज संत रामपाल जी महाराज, वो कबीर परमात्मा स्वयं संत रामपाल जी महाराज के चोले में आकर आज जितने भी दुखियारे हैं, जो भूख से तरस रहे हैं, जो दुखी हैं, ऐसे लोगों को दुख हरने का काम कर रहे हैं सर। और दिखाएंगे आपको, साथ साथ देखेंगे आप जान सकते हैं कि ये सुधीरा बहन है, इनका पति लगभग 10 महीने पहले इनकी मृत्यु हो जाती है और तब से काफ़ी ये परिवार समझ जाइए कि दुखों का पहाड़ टूट जाता है। और समझ सकते हैं कि हर चीज़ के लिए जब एक पति का साया जब सर से हट जाए तो समझ जाइए कि उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। बच्चे छोटे छोटे हैं सर, इनके लिए सदगुरुदेव जी ने विशेष ख्याल रखते हुए इनके देखिएगा, ये वृद्ध ससुर हैं और वृद्ध सास हैं, तो सारी व्यवस्था देखते हुए सदगुरुदेव जी ने इनके लिए एक वस्त्र भी भेजे हैं। इनका ससुर हैं, वृद्ध है, उनके लिए धोती और बनियान भेजे हैं। साथ साथ आप देखेंगे उनकी बूढ़ी सास माँ है, उनके लिए भी वृद्ध सास माँ के लिए साड़ी के साथ सेट होते हैं, वो 2 जोड़ी सेट हैं। साथ साथ इनके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, तीनों बच्चों के लिए घर में पहनने के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े दिए हैं, 2-2 सेट आप देख पा रहे होंगे। 2 बेटी और 1 लड़का है, उनके लिए 2-2 सेट कपड़े दिए जा रहे हैं। साथ साथ सुधीरा बहन के लिए भी सदगुरुदेव जी ने 2 सेट साड़ी भेजे हैं जी। ये सभी सदगुरुदेव जी का कहना है कि कोई भी भूखा ना सोए और कोई भी वस्त्र के बिना ना रहे। ये सारी सदगुरुदेव जी चिंता अपने अंदर ले लिए हैं, इनको दुख से निवारण कर दिए हैं और ये मुहिम पूरी भारतवर्ष में चल रही है सर। जैसे आज आपने बताया कि
सुधीरा बहन जी की जो मदद करने के लिए और ये सारा आज पहनने के लिए और खाने के लिए जो सामान आपने यहाँ पे पहुँचाया है, तो ये जो मदद आज की जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, ये आज आप पहली बार कर रहे हैं? जी पहली बार कर रहे हैं सर। तो सर, जैसा कि आपने ये आज पहनने के लिए, ये खाने के लिए आपने जो सामान सुधीरा बहन जी को दे दिया, तो ये मदद आप कब तक करेंगे? ये सर मदद लगातार जब तक सुधीरा बहन का स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, जब तक उनके बच्चे जवान नहीं हो जाते हैं, काम करने लायक नहीं हो जाते हैं, तब तक सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये लगातार देते रहेगी। तो फिर दोबारा आपसे मदद करने के लिए, मदद लेने के लिए फिर कैसे आपसे वो जुड़ेंगे? जी आश्रम की ओर से नंबर दिया जाता है सर, वो मैं जरा दिखाएंगे कौन सा नंबर है? ये देख पाएंगे सर, ये आश्रम की ओर से नंबर दिया जाता है। साथ साथ नज़दीकी सेवादार का भी नंबर दिया जाता है, ताकि नज़दीकी सेवादार को कॉल करके ये 2 दिन पहले सुधीरा बहन हमें बता सके कि हमारे घर में खाद्य सामग्री घट गई है, तो 2 दिन के अंदर में इनको सारी सामग्री जो भी घटा रहेगा, जो भी आवश्यकता के वस्तु रहेंगे, वो सेवादार पहुंचाने का काम करेंगे। जैसा कि आप अशोक जी के हाथ में देख पा रहे होंगे, इन्होंने एक कार्ड दिखाया है और इस कार्ड पे भी ऊपर में लिखा हुआ है सत्साहेब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सारी बातें हैं। और नीचे यहाँ पे 2 नंबर जो है आपको फ्लैश हो रहा होगा, और इनका कहना है कि ये 2 नंबर जो है अन्नपूर्णा मुहिम का नंबर है, और इसके जस्ट पीठ पे जो है आप स्पष्ट रूप से लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, जिला सेवादार कैलाश दास और एरिया सेवादार इंद्र कुमार जी का नंबर है। मतलब यहाँ की ये नज़दीकी सेवादार हैं। जी जी नज़दीकी सेवादार है। तो ये जो परिवार वाले जो लोग हैं, जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, वो इसी पे आपसे कांटेक्ट करेंगे दोबारा? इसी लगभग कितना दिन पहले उनको सूचना देना होगा आपको? 2 दिन पहले बता देना। 2 दिन पहले देना? जी जी जी। तो इनका कहना है कि 2 दिन पहले जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये भगत हैं, इनको ये सूचित करेंगे, जो ज़रूरतमंद परिवार हैं जिनको आज पहली बार ये सामग्री दी जा रही है। अभी फ़िलहाल ये सुधीरा बहन जी को ये कार्ड देंगे, जिस कार्ड पे नंबर फ्लैश हो रहा था, और इनको बताया जा रहा है कि कैसे जब ये सामान ख़त्म हो जाएगा तो ये इन तक पहुँचेंगे। आप देख रहे हैं। जी सर, मैं सुधीरा बहन से प्रार्थना करना चाहूँगा कि एक कार्ड में जो नंबर है, ये नज़दीकी एरिया सेवादार का, इस नंबर पर कॉल करके 2 दिन पहले सामान घटने से 2 दिन पहले हमें बताएंगे, तब आपको सारी सामग्री 2 दिन के अंदर में पहुंचा दिया जाएगा। ये आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो सुधीरा बहन को कार्ड दे रहे हैं, जिस कार्ड में नंबर लिखा हुआ है, और इसी नंबर पे जो है जब भी इनको कुछ भी ज़रूरत का सामान अगर ख़त्म होता है तो उससे 2 दिन पहले इनको सूचित करना होगा, और तब जाके है जो है इनको सामान समय जो है इनके दरवाजे पे पहुंचा दी जाएगी। जी मैं अपने सदगुरुदेव जी का संदेश या मैं प्रणाम भेजना चाहता हूँ आपके कैमरा के माध्यम से। मैं ऐसे कार्य के लिए, जो ऐसे परिवार को ढूंढवा कर सदगुरुदेव जी ने ऐसे गरीब और ऐसे असहाय परिवार को जो मदद करवा रहे हैं, ऐसे सदगुरुदेव जी को हम सभी सेवादारों की ओर से, दरभंगा जिला के सेवादारों की ओर से उनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। और ऐसे सेवा, ऐसे परमार्थ के कार्य के लिए हमें हर समय तत्पर रखें, सदगुरुदेव जी से प्रार्थना है, और इसके लिए मैं उनको चरणों में बार बार धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सत्साहेब जी। तो यहाँ पे जो कुछ ग्रामीण लोग हैं उनके विचार भी हम जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? श्याम कुमार राम। सब आप यहाँ के ग्रामीण हैं? हम यहाँ के ग्रामीण भी हैं, आप वर्तमान अभी सरपंच भी हैं इस पंचायत का, नवा पंचायत का। तो ये फिलहाल यहाँ जो इस गांव के जनप्रतिनिधि किस पद पे है सर आप? सरपंच पद पे हैं। सरपंच पद पे है। तो सर आप हमें बताने का काम करें कि लगभग 10 महीने पहले जो महेश मुखिया जी की जो मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु होती है, फिर 10 महीनों में ये परिवार जो है किस तरीके से गुजर बसर करता है? देखिए, महेश जी इस परिवार को तो माने जिनका पति थे वो अकेला कमाने वाले थे। इनका बूढ़े पिताजी या बूढ़े माँ, अभी देखे हैं कि इनका माँ को स्थिति जी मैंने देखा है, कैमरे पे दिखा है, ठीक ठाक है नहीं, वो बीमार चल रहे हैं। जो जब से उनको देहांत हुआ है तब से इनका परिवार बहुत दुख में ही गुजर रहा है। सब चीज़ों के लिए इन लोग अपना ये रहते हैं, लेकिन कुछ ग्रामीण का सहयोग से इनको परिवार चल रहा था।
सर अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ पे पहुँची है वो देख के आपको सर कैसा लग रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? आपके माध्यम से मैं ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है संत रामपाल महाराज जी का उनको लागदान धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने इस तरह का गरीब को, ज़रूरतमंद को, असहाय को जो मदद कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आपके माध्यम से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपकी चैनल के माध्यम से सभी लोगों को इस चीज़ को जानकारी मिल रही है और ज़रूरतमंद को इस सेवा की तरह से जो ज़रूरतमंद है उनको इस तरह का जो आप लोग दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है जो आप लोग इस तरह के समाज में कर रहे हैं उनके माध्यम से। ये इसके लिए मैं बहुत बहुत कोटि कोटि उनको धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आपने सुना यहाँ के जो जनप्रतिनिधि सरपंच साहब जी थे, इनका कहना है कि ऐसे कार्य के लिए मैं संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थोड़ा इनसे और कुछ जानने का काम करते हैं। सर आप जो चूँकि कहा जाता है इस कलयुग में कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, आप संत रामपाल जी महाराज जी को किस रूप में देखते हैं? देखिए, और भगवान को किसी ने देखा नहीं है और संत रामपाल महाराज जी हैं, इनको तो बहुत लोग देख रहे हैं, तो इनके माध्यम से ये सारा चीज़ संभव हो रहा है। तो मान लीजिए कलयुग में अगर माना जाए तो इन लोगों के लिए तो रामपाल ही भगवान है जो सभी को मदद के लिए आगे आए हैं। भगवान को किसी ने देखा नहीं है, तो इसके लिए आपके माध्यम से कहूँगा जो रामपाल महाराज जो भी कर रहे हैं इन लोगों के लिए, उनके लिए तो भगवान ही है, इस परिवार के लिए भगवान ही के लिए भगवान है। हमारे साथ एक और ग्रामीण जुड़ चुके हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? श्रवण कुमार नायक। श्रवण कुमार नायक जी, सर आप हमारे दर्शकों को बताने का काम करेंगे कि क्या आप इससे पहले कभी ऐसा मुहिम किसी संत के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा चलाया गया, आपने देखा कि कोई भी गांव में ऐसे संत महंत खोज के ऐसे परिवार की मदद करते हो जो पूरी तरीके से लाचार बेबस हो? नहीं, पहले तो जानकारी नहीं थी, वर्तमान में अभी जो मिला वो अभी जानकारी मिली हम लोग को। क्या आपके गाँव में ऐसा पहले कभी हुआ है कि कोई संत आके किसी परिवार की इस तरीके से मदद किया गया हो? नहीं, कभी नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? नहीं, बहुत अच्छी बात है कि किसी गरीब के लिए न्याय से मतलब अभी के समय में तो भगवान वही है कि अगर किसी गरीब को अगर ऐसा सहाय मिल जाए कि मान लें 18 साल तक अगर उनको बाल बच्चे को सेवा के लिए और खाने पीने के लिए मिल जाए तो इससे अच्छा क्या बेहतर मिलेगा। बहुत भगवान के रूप में हुआ वो। इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुहिम तो चलिए अच्छा चल रहा है कि जो चल रहा है बहुत अच्छी बात है कि चल रहा है मुहिम जी। तो सर लास्ट में आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहेंगे? क्या भगवान के रूप में मानेंगे, जो मान लीजिए हमारे समाज को इस तरह का अगर सेवा किए हैं, कर रहे हैं तो भगवान के रूप में माना जाएगा। इससे इनसे जानकारी भी मिलेगी, जो ऐसे भी बहुत परिवार ऐसे फिर आगे मुलाकात होगी फिर इन लोगों को सहयोग मिला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। थोड़ा सा जो परिवार के लोग हैं, अब इनको कैसा महसूस हो रहा है? ये सारी जो खाद्य सामग्री है जब इनको दी गई है तो क्या कुछ इनको क्या कैसा लग रहा है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। नीति जी, अभी आपको जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है आपको अभी सहायता पहुंचाई गई है, कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत धन्यवाद लग रहा है, जो हमारा गुजर भगवान आपने आपको दे रहा है। हाँ, ऐसे हम गुजर काट सकते हैं, हमारा गुजर चला जाएगा। अब आपका जो है गुजर बसर होगा? हाँ होगा। अब भी कोई दिक्कत होगा? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, भगवान हमको खुद खड़ा हो गया। मतलब भगवान आपके लिए खुद खड़े हो गए? खड़ा हो गया, हाँ। अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, बाल बच्चा भी पोसा जाएगा, बाल बच्चा भी आराम से रहेगा। आप तो संत रामपाल जी महाराज जी को आप क्या कहना चाहेंगे? हम धन्यवाद उसको भगवान मानेंगे, जो हमको भगवान खुद भगवान पहुंच गए उससे। हाँ, बाल बच्चा को निमाह चलेगा, हमको भी निमाह कर देगा, बूढ़ी हमको वो भी निमाह चल जाएगा, उससे निमाह जाएंगे भगवान को। बहन जी, आपको कैसा लग रहा है आज संत रामपाल जी महाराज जी आपके दरवाजे पे पहुंच के आपकी मदद कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप खुश हैं? हाँ। अब आपके जो है बच्चे इसके बाद भूखे रहेंगे? अब नहीं। अब आप सभी जो है समय पे खाना खाएंगे ना? जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है आज संत रामपाल जी महाराज जी जो है आपके दरवाजे पे आपको पहुंच के आपकी मदद कर रहे हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी को किस रूप में देखते हैं? भगवान रूप।
दर्शकों, आपको ये पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप पूरा वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगा, आप संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और आपके इर्द गिर्द भी अगर ऐसा कोई परिवार आपको दिखता है जो पूरी तरीके से लाचार बेबसी की अवस्था में रह रहा है, अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके माता पिता अगर नहीं हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। इसमें जो नंबर दिया गया था उस नंबर पर भी आप सीधे तौर पर संपर्क कर सकते हैं और उस परिवार की स्थिति को बता सकते हैं। आप लगातार देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। मैं मुकेश, कैमरामैन सिनोद के साथ, दरभंगा, बिहार से। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब